हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ जिसमें हम आपके पर्सन की करंटली जो भी उनके मन में चल रहा है आपको लेके वो देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आज की रीडिंग वीवर्स डाइस रीडिंग होने वाली है। हम इस रीडिंग को करने के लिए डाइस का इस्तेमाल करेंगे। इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट ना हो। तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसको इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके वीवर्स, तो करना क्या है आपको, अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए और जानिए कि आपके पर्सन आपको लेके क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। और अगर आप पर्सन लिंक लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, आपके पर्सन का नाम अपने दोहराइए आप मनी मन और देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग, ट्रू इंटेंशन इस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके सो व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे सबसे पहले आपके पर्सन की जो राशि यहाँ पे पिकअप हो रही है वो राशि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे जेमिनी राशि बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। वृषभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे गवर्न नज़र आ रहे हैं। मून राशि से ज़्यादा आपके पर्सन यानी कि मून राशि यहाँ पे बहुत इंपैक्ट कर रही होगी। सो व्यूवर्स, यहाँ पे सबसे पहले आपके पर्सन की जो और भी राशि मुझे नज़र आ रही है उसमें आ सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, मून साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, तो ये कुछ राशियाँ यहाँ पे। नंबर्स मुझे आपके लिए 70 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बस 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। 7 नंबर, 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे फील हो रहे हैं। कुछ ये नंबर्स आपके लिए मतलब आपकी एनर्जी से, आपके रिलेशनशिप से कनेक्ट करते होंगे। 29 नंबर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, सो व्यूअर्स, एक बात तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि आप जिस पर्सन से डील करते हो ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, चाहे दिखाएं या ना दिखाएं। मे भी हो सकता है ये पर्सन उसको दिखा ना पाते हो, उसको शो नहीं कर पाते हो, लेकिन इस पर्सन के कहीं ना कहीं दिल में 24 घंटे कहीं ना कहीं आप ही रहते हो। जब ये पर्सन कोई काम करते हैं, किसी काम में लगे हुए होते हैं, लेकिन तभी आपके पर्सन आपके बारे में यहाँ पे सोच रहे होते हैं। इनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा होता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेके क्या फील कर रहे होंगे, या फिर आप इस पर्सन को लेके कैसा सोच रहे होंगे। इस पर्सन की जो भी इस पर्सन ने आपके साथ में जो रिलेशनशिप लेके चले हैं उस रिलेशनशिप को लेके आपका क्या ख्याल है। इस तरह के व्यूवर्स में इस पर्सन की इंटेंशन यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये पर्सन व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे इस कनेक्शन को लेके बात करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। दे फील लाइक लोनली, ऐसा यहाँ पे फील होता है कि विदाउट यू आपके पर्सन का कहीं दिल नहीं लगता। ठीक है, उनको हर वक्त जैसे आप ही का ख्याल रहता है, वो आपके साथ में उन बिताए हुए पलों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि उनको आप भुलाए से नहीं भूलते। अगर वो आपके पर्सन आपको भूलना भी चाहें व्यूवर्स तो भूल नहीं पाते। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जैसे कि हर वक्त उनके दिमाग में आप जैसे कहते हैं ना एक घड़ी की तरह टिक 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 चलते रहते हो। हर वक्त आप इस पर्सन के मन में छाए रहते हो। ये पर्सन व्यूवर्स आपको ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको अपने लाइफ का पार्ट ही मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि विदाउट यू ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट रह जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत लव करते हैं आपको। आपके बिना जीना इस पर्सन के लिए समवेयर नामुमकिन सा ऐसा नज़र आता है कि इनको भी बहुत बेचैनी सी रहती है आपसे कनेक्ट होने की, आपसे मिलने की, आपसे अपना प्यार दिखाने की। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये जो पर्सन है ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ में ना मतलब अपने या तो इनकी पेरेंटल फैमिली हो सकती है या इनकी मैरिड फैमिली हो सकती है, कुछ भी फैमिली, लेकिन नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में इन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके या उन लोगों की खुशी के अगेंस्ट जाके कुछ करा नहीं है ना। फैमिली के लिए ही अपनी पूरी लाइफ जो है इस पर्सन ने स्पेंड कर दी है। कुछ भी किया है तो उनको ध्यान में रख के ही किया है, उनके खिलाफ जाके कुछ नहीं किया है। तो ऐसा नज़र आ रहा है आपकी रिलेशनशिप में जो भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है वो फैमिली की वजह से ही है यहाँ पे, कि जो है जो आपको एक दूसरे से दूर रखने पे मजबूर कर रहे हैं। कुछ ऐसे एस्पेक्ट है व्यूवर जैसे हो सकता है या तो फैमिली नहीं मान रही है आपके पर्सन की कि वो आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें। आपके रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं मतलब एक तरह के खामियां ही देखते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनके हिसाब से इस तरह के रिलेशनशिप सही नहीं होते हैं। मे बी समवेयर दे
दे आर ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल को फॉलो करने वाले व्यूवर्स मुझे इनके आपके जो पर्सन है उनके लोग नज़र आ रहे हैं, उनके आसपास के लोग, उनकी फैमिली ओरिएंटेड, उनके लिए उनका जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो ट्रेडिशन है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके रिलेशनशिप में, उनके लाइफ में जो भी होता है वो उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। समवेयर यहाँ पे कास्ट इश्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे कास्ट इशू हो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल यहाँ पे जो नज़र आए वो फैमिली ओरिएंटेड ही नज़र आए हैं। लेकिन हाँ, ये भी व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं सच्चाई है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ही होपफुल है। ठीक है, वो इस कनेक्शन में जैसे कि आपसे दूरियां बना भी रहे हैं, लेकिन दूरियां बना के भी बना नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो आने वाले समय में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। मे भी अपने फैमिली के लेके ही अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो उनका ये भी मानना सोचना है कि आज नहीं तो कल, मुझे लगता है जैसे वो होपफुल है इस कनेक्शन को लेके कि अगर फैमिली इशूज़ हैं यहाँ पे, फैमिली जो है वो नहीं मान रही है, तो समवेयर वो इस कनेक्शन की गहराई को समझेंगे, वो इस रिलेशनशिप को समझेंगे और वो इस रिलेशनशिप को लेके एग्री कर जाएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, स्टिल आई एम ट्राइंग एंड स्टिल आई एम डूइंग एफर्ट्स। जैसे कि कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मुझे आपके पर्सन तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स एक चीज़ देखी जा सकती है कि वो कहीं ना कहीं आपको लेके जैसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स अगर हम देखूँ एनर्जी, तो एनर्जी भी गाइस ये दिखाई देती है कि वो आपको लेके बहुत मतलब अटैच हैं, आपको आपके साथ में एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ में, रिलेशनशिप को लेके बहुत स्ट्रांगली एक बॉन्ड महसूस करते हैं, जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक पुल। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित किया, उस पर्सन को संभाला है। जैसे कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन इस पर्सन की लाइफ में जब मे बी आ रहे होंगे, ठीक है, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली, या इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा बोरिंगनेस आ गई होगी। ठीक है, इस तरह से मैं इस पर्सन को देख पा रही हूँ। जैसे ये जो पर्सन ऐसा ही कह रहे हैं कि मेरी लाइफ ना बिल्कुल ही ऐसी हो गई थी जहाँ पर मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था, मेरी लाइफ बिल्कुल स्टक हो गई थी, मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको मैं अपनी लाइफ को कह सकूँ हाँ ये लाइफ होती है, या फिर जीवन ऐसा होता है, या फिर रिलेशनशिप ऐसे होते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि कभी ऐसा भी लाइफ में वक्त आएगा कि मुझे ऐसा जीने का मौका मिलेगा। बट यस, तुम्हारे आने से मुझे कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें मिली। ठीक है, मुझे समझ में आया कि हाँ मेरी लाइफ में इसी की तो कमी थी, यही तो था मेरी लाइफ में जो मिसिंग था, यही तो था मेरी लाइफ में जिसको मैं ढूंढ रहा था, या जिसकी मुझे तलाश थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरी लाइफ में किस चीज़ की कमी है। पर तुम्हारे आने से मुझे समझ में आया कि लाइफ में जो कमी है वो सिर्फ तुम्हारी ही तो थी, तुम्हारे प्यार की ही तो थी। तुम मतलब व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपने इस पर्सन को जीना सिखा दिया, आपने इस पर्सन को फील कराना सिखा दिया कि एक्चुअल में रिलेशनशिप होते कैसे हैं, एक्चुअल में मतलब जो परिवार होता है वो कैसा होता है, एक्चुअल में जो इंसान होता है ना, अगर आपका पार्टनर हो तो वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो आपने व्यूअर्स इस पर्सन को दिखाया कि रिलेशनशिप में ना जो पार्टनर होता है ना आपका, तो वो आपके साथ में इस तरह से व्यवहार करता है, इस तरह से ट्रीट करता है। वो आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो आपको एहसास कराता रहता है आपकी मौजूदगी का, बिन कहे आपके लिए बहुत कुछ कर देता है। तो इस तरह से व्यूअर्स मैं इस पर्सन को देख पा रही हूँ जैसे इस पर्सन को समझ में आया ही आया कि यस, आप ही एक वो पर्सन रहे हो कि जिसने इस पर्सन को जीना सिखा दिया जिंदा दिली से, है ना। मतलब इंजॉय करना, कनेक्टेड होना, और एक नया रूप जैसे रिलेशनशिप का जो होता है ना, आपने इस पर्सन को वो फील कराया। इसीलिए मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ, जब से आप इस पर्सन की लाइफ में आए हो, उस पर्सन की लाइफ में आने से बहुत सारे चेंजेस आ गए। इस पर्सन को मतलब ऐसी लाइफ भी हो सकती है, इतनी रोमांटिक लाइफ हो सकती है, इतनी खूबसूरती हो सकती है किसी रिलेशनशिप के अंदर, वो आपने इस पर्सन को फील कराया। इसीलिए मैं व्यूअर्स आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड देखती हूँ, बहुत ज़्यादा लव में देखती हूँ। ये आपको भूल के भी भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, मतलब कितना ही अपनी फैमिली को समझ लें, कितना ही अपने परिवार की तरफ मतलब अपनी जिम्मेदारियों को समझ लें, बट इनकी लाइफ का जो खालीपन है ना, जो वो कहीं ना कहीं आज भी आपको पुकारता है, आज भी आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आज भी इस पर्सन को पुश करता है कि वो आपकी तरफ आएँ, कुछ लाइफ में करें, कुछ ऐसा कर दें कि जिससे आप इस पर्सन से दूर ना जा पाओ, या फिर आप दोनों का रिश्ता हमेशा चलता रहे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, बातचीत होती रहे। ठीक है, मतलब कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे इफ़ यू डोंट माइंड, लेकिन मेरे पास मैसेज आया तो बताऊँगी, हो सकता है आप लोग रिश्तेदार हों, एक दूसरे के कनेक्टेड हों, एक दूसरे के साथ में ऑलरेडी जानते हो एक दूसरे को। ठीक है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था, लेकिन पहले आप एक दूसरे को जानते ज़रूर थे, पर धीरे धीरे आपने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को जैसे कि जो अधूरापन था जीवन का, वो एक दूसरे को
पाके ही आपने अपना अपना ख़त्म किया, वो एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बेशक हमारे बीच में जो भी फैमिली इशूज़ हैं या सोसाइटी इशू है वो हैं, उसको हमें डिनाई नहीं कर सकते समवेयर। इसी वजह से आप लोगों को स्टेप बैक लेना पड़ता है। इसी की वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आता कि इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। मे बी समवेयर फियर फैक्टर रहता है कि इस रिलेशनशिप को लेके जो भी बातें होंगी तो उस तरह से उन चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जाएगा, बातों का बड़ा इशू है यहाँ पे। मुझे वो एनर्जी गाइस फील हो रही है कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे वही देख पा रही हूँ, ऑब्स्टिकल में भी हमारे पास अगर यहाँ पे देखी जाए तो इस कनेक्शन को लेके में भी हो सकता है बातें बनने लगी हो। इस कनेक्शन को लेके में फैमिली इश्यूज़ आ गए हैं, वो इसी वजह से आ गए हैं कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को जैसे रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। जैसे इस पर्सन को फील कराया जा रहा है आप गलत कर रहे हो, आप गिल्टी फील करवाई जा रही है। आपने जो किया है वो शर्मिंदा है, शर्मिंदगी से भरा हुआ काम है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस तरह से नहीं होता है। मतलब सोसाइटी में रह के, फैमिली में रह के, मतलब इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस तरह के जैसे कि इनको ऐसा फील कराया जा रहा है जैसे कि प्यार नहीं करने कोई घिनौना अपराध हो गया आपके पर्सन से। यहाँ पे वो एनर्जी गाइस मुझे फील हो रही है। और ये आपके पर्सन यहाँ पे ऐसा भी कह रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ प्यार किया था, मुझे नहीं पता था, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने इस तरफ जाने की कोशिश नहीं की, मैंने आपसे दूरियां बनाने की कोशिश नहीं की। आई नो वेरी वेल, मुझे पता था कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, बट स्टिल मैं भी संभल नहीं पाया या संभल नहीं पाई। मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं क्यों आपकी तरफ आकर्षित हो गया। मतलब ये आपके पर्सन आपसे कहते हैं यहाँ पे कि मुझे भी समझ में नहीं आया कि हम दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप कैसे बन गया, कैसे हम दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। लेकिन नाउ आई रियलाइज़ कि हाँ, ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो परिवार वाले दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें देखो अगर देखी जाए वैसे समवेयर दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ फैक्ट कि हाँ, हमारे रिलीजन में या फिर हमारे मतलब लाइफ में, हमारी फैमिली में इन चीज़ों को मतलब एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती, इन चीज़ों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हमारा कल्चर कुछ और है, हमारी ट्रेडिशन कुछ और है, हमारे वैल्यूज़ कुछ और हैं, तुम्हारे कुछ और हैं, मतलब कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। लेकिन समवेयर कहीं ना कहीं प्यार तो है, प्यार इन चीज़ों को, इन सीमाओं को नहीं मानता, इन सीमाओं के परे ही जाके, क्योंकि प्यार कभी सोच समझ के नहीं किया जाता। प्यार में सिर्फ मतलब प्यार होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो ये पर्सन, आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसा नज़र आता है जैसे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ करवाया गया, जैसे बार बार इस पर्सन को ऐसा फील करवाया गया है कि दे आर डूइंग रॉन्ग। आपके पर्सन बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। और अगर आपके पर्सन अपनी फैमिली को छोड़ते हैं या फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं या फिर अपने वैल्यूज़ को छोड़ते हैं या फिर अपने ट्रेडिशन को के अगेंस्ट जाके इस कनेक्शन को बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जैसे कि बहुत आने वाले समय में फिर हर कोई इनको गलत ही समझेगा, गलत ही कहेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अपनी फैमिली की कही हुई बातों में आके ही इस कनेक्शन को जैसे कि मतलब एक वैल्यू देना या इस कनेक्शन में आगे बढ़ना, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बंद कर दिया है ना। तो ये एनर्जी गाइस मुझे फील होती है जैसे कि उन्होंने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा ली, अपनी फीलिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगा ली, आगे बढ़ना आपसे बंद कर दिया, बात करना आपसे बंद कर दिया, धीरे धीरे आपसे कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लिया, हाय हेलो पे आ गए, फिर धीरे धीरे ब्लॉक हो गए आप लोग। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका रिलेशनशिप जो एंड हुआ है या फिर आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आई है वो उसका जो मेन आस्पेक्ट पड़ता है वो फैमिली ही पड़ती है। मतलब आसपास के लोगों को साथ में लेके चलना है, हम किसी से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी से दूर नहीं जा सकते। इस तरह की व्यूअर्स मैं एनर्जी को यहाँ पर आपके पर्सन देखती हूँ। आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके मतलब फिर भी वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस इस कनेक्शन में आ जाएं या कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर, अपनी फीलिंग के अंदर, मे बी समवेयर इस रिलेशनशिप के अंदर, आपके अंदर भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। दे वांट सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी फील हो रही है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बदल रही हैं, कुछ चीज़ें पहले जैसी नहीं है। जैसा कि पहला रिलेशनशिप था आपका, अब वैसा नहीं है, उन चीज़ों में काफ़ी हद तक अगर देखा जाए चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये यस कहीं ना कहीं आज भी आपको दिल ही दिल में बहुत प्यार करते हैं, दिल लगा बैठे हैं आज भी आपसे, ठीक है। इस पर्सन का ये कहते हैं कि तुम चाहे मानो या ना मानो लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारे पास ही है, ठीक है। तुम इस बात पे यकीन करो या ना करो, तुम्हें बेशक मैं कितना भी इग्नोर कर रही हूँ या कितना भी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तुमसे कितना भी दूर हूँ, मैं भी अपनी फैमिली की वजह से ही हूँ, लेकिन मेरा दिल कहीं ना कहीं वो तुम्हारे पास ही है, वो तुम्हारे पास धरोहर के रूप में है, वो मेरा प्यार है, वो मेरी जो भी मेरी यादें हैं तुम्हारे साथ में, तुमने मेरे साथ में बनाई है, मैंने तुम्हारे साथ में बनाई है, वो प्रीशियस है, वो अनमोल है, वो दिल के कोने में कहीं ना कहीं है और वो हमेशा रहेंगी, वो हमेशा ही प्यार है। और प्यार कभी मरता नहीं, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है ना।
तो ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यस यस, तुम मेरे दिल में आज भी हो और हमेशा रहोगे, और तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो कहीं ना कहीं हमेशा ज़िंदा रहेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। जैसे दुनिया जानती है, वो ये कह चुके हैं कि हमारे प्यार को हर कोई जानता है, जैसे कि एक्सप्रेस कर चुके हैं इस कनेक्शन के बारे में, लोग जान चुके हैं इस कनेक्शन के बारे में, समवेयर ऐसा नज़र आ रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने इस कनेक्शन को लेके कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई डाका नहीं डाला है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने सिर्फ प्यार किया है और तुमसे किया है और तुमसे ही करता हूँ और करती रहूँगी। इस तरह की एनर्जी में गाइज मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के यस दिमाग में इस समय हज़ारों सवाल हैं, बहुत सारे सवाल इस समय मुझे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जो भी इस समय एक्शन में और चीज़ें लिए जा रही हैं उनको लेके एक बार मैं इसको क्लेरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। तो बस ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस वक्त आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन तो रख रहे हो इस पर्सन से, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, अपनी तरफ से कोई एक्शन दिखा नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हो आप। ठीक है, आपने पहले बहुत कोशिश की इस पर्सन से बात करने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी अपने बढ़ते हुए कदमों को यहाँ पे रोक लिया है, या फिर अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लेके आप यहाँ पर आ चुके हो। वो चेंजेस व्यूअर्स इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील कराते हैं कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस समय मतलब तुम्हें किस तरह से देखूँ। तुम एक ऐसे पर्सन की तरह मुझे फील आ रहे हो जिसमें मुझे खुद भी मतलब समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में है तुम्हें लेके। मैं उन चीज़ों को क्लेरिफाई करना चाहती हूँ, पर कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे ब्लॉकेजेस ऐसे हैं जो हमें इन चीज़ों को क्लेरिफाई भी नहीं करने देते हैं। समवे तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, तो तुम भी इन चीज़ों को लेके मतलब क्लियर नहीं हो रहे हो, क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, ये भी आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आप दोनों के बीच में व्यूवर्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जहाँ पर आप भी स्टेप बैक ले रहे हो, आपके पर्सन भी यहाँ पे स्टेप बैक ले रहे हैं, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लेके बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत सारी एनर्जी है व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आती है। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के होना चाहते हो, एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हो, एक दूसरे के लिए ही जीना चाहते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे कि दूसरे के होते हुए भी एक दूसरे के नहीं हो, इस तरह की एनर्जी में आप दोनों मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं देखूँ आपके पर्सन की तरफ से, आपके पर्सन को समवेयर यस आपकी तरफ से एक पुल तो बहुत फील होता है, जैसे कि बने ही एक दूसरे के लिए हो, प्यार भी है। ठीक है, तो वो समझते हैं कि तुम चाहे लाख छुपा लो, ठीक है, तुम चाहे लाख छुपा लो, या फिर आप भी इस बात को कहते होगे तुम चाहे लाख छुपा लो, लेकिन हाँ प्यार तो है और वो उसको मैं फील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हम दोनों एक हैं और एक ही रहेंगे, चाहे दुनिया चाहे जो भी कहे। ठीक है, रिलेशनशिप में चाहे जो भी हो हमारे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं तुम्हारी और तुम मेरा, और हम दोनों का रिश्ता ऐसा ही है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिस लाइक एक ऐसा बॉन्ड मुझे यहाँ पे फील हो रहा है व्यूवर्स आपके पर्सन को आपकी तरफ से, जैसे कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता तो था मतलब, लेकिन उसे बनने में बहुत ज़्यादा देर लगी। मे बी पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के पहले से ही थे, जैसे आत्माओं का यहाँ पे मिलन था, और वो मिलन व्यूवर्स यहाँ पे होते होते रह गया, लेकिन कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई, और मतलब वो चीज़ें कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर चीज़ें ख़राब हो गई, चीज़ें मतलब बन नहीं पाया। पर रिलेशनशिप एक लवर्स का ही रिश्ता रह गया, एक फैमिली का रिश्ता नहीं बन पाया, या फिर एक फैमिली नहीं बन पाए, एक दूसरे के होके भी नहीं हो पाए। ठीक है, या फिर फैमिली अगर आप लोग ऑलरेडी पहले से अगर फैमिली ही थे, लेकिन मतलब नज़र आ रहा है आप लोग एक फैमिली थे, आप एक कपल थे। ठीक है, एक डिवाइन कपल थे यहाँ पे। तो बस यहाँ पर आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि यस कहीं ना कहीं मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तुमसे बहुत ज़्यादा लगाव है, और तुम्हें भी मुझसे है, ये बात मैं फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बट करंटली हम दोनों के बीच में जो भी चल रहा है ना, उसको ना तुम नकार सकते हो ना मैं नकार सकती हूँ। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन को हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो व्यूअर्स यहाँ पे मैं ना आपके लिए कुछ कार्ड्स की तरफ से देख लेती हूँ, कुछ एक्शन वगैरह। ओके व्यूअर्स, तो देखते हैं आपके लिए एक्शन में आपके पर्सन क्या ले सकते हैं, कोई एक्शन है क्या इनके मन में, क्या ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं। डिवाइन एंजल हमें बताएं, क्या वो इस कनेक्शन को लेके कोई एक्शन लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो क्या। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। 2 ऑफ सोर्ड। व्यूअर्स अभी तो मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन ना कनेक्शन में एक्शन तो लेना चाहते हैं, रियूनियन तो आपके साथ में करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ में जुड़ना भी चाहते हैं। दे स्ट्रांगली फील कि आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हो। ठीक है, मतलब आप दोनों का रिश्ता है और मिलन भी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके आपके जो पर्सन है वो श्योर नहीं है, अपने एक्शन को लेके श्योर नहीं है, क्या वो राइट कर रहे हैं क्या वो रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे बोला फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे बहुत सारे हैं, और इस पर्सन को उन चीज़ों को कंसीडर करना भी पड़ता है, सोसाइटी को देखना भी पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है अभी आपके पर्सन कनेक्शन को लेके श्योर नहीं है, वो एक्शन लेना भी चाहते हैं नहीं भी लेना चाहते हैं। दोनों तरह की बातें हैं इस पर्सन के दिमाग में कि मतलब यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 आस्पेक्ट
आस्पेक्ट व्यूवर्स मुझे स्ट्रांगली ये फील कराते हैं, दोनों ही मेजर अरकाना है, यानी दोनों ही चीज़ें इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक तरफ फैमिली, एक तरफ कहीं ना कहीं आप, एक तरफ कहीं ना कहीं सोसाइटी, एक तरफ आप, एक तरफ फैमिली के मतलब बच्चे वगैरह भी हो सकते, एक तरफ आप। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसको ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसको ये इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों आस्पेक्ट को व्यूवर्स इस पर्सन को लेके चलना है। एक मैच्योरिटी दिखाते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैच्योरिटी के साथ में कनेक्शन को डील करना, यानी कि ये कह रहे हैं कि अब हम बच्चे नहीं रह गए। ठीक है, हम बच्चों की तरह एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि समवेयर आपके भी बच्चे हो सकते हैं, इस पर्सन के भी बच्चे हो सकते हैं, समवेयर आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अब हम बच्चे नहीं हैं, है ना, हम बचकानी हरकतें करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका बुरा प्रभाव ही पड़ेगा और लोगों के ऊपर। लोग हमें मजाक का ही पात्र बना देंगे, और ये मजाक का पात्र नहीं बनना चाहते आपके पर्सन। ठीक है, ये मजाक अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये अपने ऊपर खिल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए आप ये आपके पर्सन व्यूवर्स आपको लेके मुझे यहाँ पे आपके कनेक्शन को लेके श्योर नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम जरूर करें, वीडियो को मुझे बताएं कितनी हद तक आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, और वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। सो बाय, टेक केयर।